बच्चों, क्या हालचाल। एकेडमी पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आशा है कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए बेटा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। प्रश्नावली 3.1 दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफीय निरूपण क्या कीजिए, ग्राफीय रूप में जो है व्यक्त करना है। तो बेटा जी, सबसे पहले हमको यहाँ पर मान लेना है कि आफताब और उसकी पुत्री दो लोग यहाँ पर हैं। ठीक, तो हमें पहले दोनों की वर्तमान आयु पता होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर लिखेंगे माना आफताब की वर्तमान आयु, आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष, आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु बराबर हम मान लेंगे बेटा जी y वर्ष। ठीक, तो प्रश्नानुसार यहां पहली शर्त में क्या कह रहा है, फर्स्ट शर्त में क्या कह रहा है बेटा, तो कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं का मतलब आफताब, आफताब बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं का मतलब आफताब। तो 7 वर्ष पूर्व, जब पूर्व कहेगा उसकी वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष। कह रहा है 7 वर्ष पूर्व यानी कि x - 7। तो 7 वर्ष पूर्व, तो यहां पर लिखेंगे कि x - 7। कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं, यानी कि आफताब कह रहा है 7 वर्ष पूर्व x - 7 मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तुमसे का मतलब उसकी पुत्री, यानी कि कह रहा है मैं तुमसे जो है ना। तो 7 वर्ष पहले इसको भी लिखेंगे भाई, हमने पिता का वर्तमान आफताब का लिख दिया 7 वर्ष पूर्व, पुत्री को भी लिखना पड़ेगा 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व मैं यानी कि आफताब तुमसे यानी कि उसकी पुत्री से 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7। तो x - 7 बराबर 7 का 7y, अब 7 × 7 = 49। यहां से हो जाएगा x, 7y को इधर लाओगे तो -7y और -49, इसको उधर ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा 7। तो x - 7y बराबर 49 में जब 7 जाएगा तो माइनस क्या बचेगा बेटा जी, 42। तो इसे आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। क्या मान लीजिए, समीकरण नंबर आप 1 मान लीजिए बेटा जी। ओके, अब आप यहां पर लिखोगे सेकेंड शर्त। सेकेंड शर्त में क्या बात हो रही बेटा जी, ये फर्स्ट शर्त हो गई मान लो। सेकेंड शर्त में क्या कह रहा है, कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद यानी कि आफताब कह रहा मैं 3 वर्ष बाद, जब बाद कहेगा तो प्लस करेंगे, पहले कहेगा तो माइनस करेंगे। तो कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं यानी कि आफताब, 3 वर्ष बाद यानी कि x + 3। कह रहा है कि तुमसे का मतलब पुत्री से, तो y प्लस ये भी 3 वर्ष बाद होगा। तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यहां लिखेंगे 3 गुनी। यहां हो जाएगा x + 3
बराबर 3 का 3y और 3 त्रिका 9। x इसको इधर लाओ -3y और बराबर 9, इसको उधर ले जाओ -3, यानी कि x -3y, 9 में से 3 चला जाए, क्या बचेगा? 7 बचेगा। ओके, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। तो हमको जो यहाँ पे समीकरण प्राप्त हो गया बेटा, ठीक है, हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ? समीकरण जो है प्राप्त हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे, 1 मिनट आप देखिए इधर बेटा, इसको हम इधर जो है तो आप यहाँ पर जो है समीकरण आपको क्या क्या प्राप्त हुआ? एक समीकरण आपको प्राप्त हुआ बेटा, यहाँ x माइनस में 7y और बराबर में -42। दूसरा समीकरण आपको प्राप्त हुआ x माइनस 3y बराबर यहाँ पे 7। ठीक, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पर समीकरण 1 से। किससे बेटा? समीकरण 1 से। हमको ग्राफ बनाना है, यहाँ पर क्या बनाना है बोलो? ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर x -7y बराबर यहाँ दिया है बेटा -42। ये समीकरण 1 था और ये समीकरण 2 था। 7y को उधर ले जाओगे तो x बराबर हो जाएगा प्लस में 7y -42। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है पहले यहां पर बनाना है ग्राफ। क्या बनाना है बेटा? ग्राफ। क्या? आपको पहले यहां सारणी बना लेना है। ठीक, इस तरह से आप यहां x मान लो, यहां y मान लो। ओके, आप यहां पर आपको सोचना पड़ेगा, y का मान आप खुद सोचो, आप कुछ भी लिख लो बेटा, आपकी मर्जी। y का मान आप 0 मान लो, y का मान 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, जो आपकी इच्छा कहे वो मान लो। y का मान आपको मानना पड़ेगा, x का मान आपको खुद ही प्राप्त हो जाएगा। जब आप इसे घटाओगे, गुणा जोड़ घटाना कुछ करोगे, तो आपको x का मान खुद ही प्राप्त हो जाएगा। मान लो हम यहाँ पर y का मान 5 मान रहे हैं बेटा, y का मान यहां पर हम मान रहे हैं 5। तो y बराबर अगर यहाँ पे हम 5 रखें, y के दर पर क्या रखें बेटा? 5 रखें। तो आप यहां रख के जरा चेक करो, तो x बराबर यहां हो जाएगा 7, y के दर पर हम लिखेंगे 5 माइनस में 42। तो x बराबर यहां हो जाएगा 7 × 5 = 35 माइनस में 42। तो x बराबर 42 में जब आप 35 घटाओगे बेटा, तो माइनस में 7 आएगा। क्या आएगा बोलो? माइनस में 7 आएगा। तो जब आपने y का मान 5 माना था, तो x का मान कितना आ गया? 7 आ गया। कितना आ गया बेटा जी? 7 आ गया। जब आपने y का मान 5 माना, तो यहां पर आ गया बेटा -7। आप पुनः से आप ट्राई कर सकते हो बेटा, y का मान आप कुछ दूसरा सोच लो। सबका मानने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो हम यहां मान लेते हैं y बराबर 6 रखने पर। क्या मान ले बेटा? y बराबर 6 रख लो। तो आप यहाँ y बराबर 6 रखिए जरा इस समीकरण में। इस समीकरण में आपको y बराबर 6 मान के चेक करना है, यानी कि x बराबर क्या लिखोगे बेटा? x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 7 गुणे y के स्थान पर आप 6 लिखेंगे तो -42। तो यहाँ हो जाएगा 7 × 42 और -42। तो माइनस प्लस कैंसिल होगा बेटा, तो यहाँ बचेगा x बराबर 0। ठीक, तो जब आपने y का मान 6 माना, बोलो बेटा, जब आपने y का मान 6 माना, तो आपको x का मान क्या प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हुआ। समझ रहे हो कि नहीं? आप फिर से मान लीजिए बेटा,
इसी समीकरण में आप लिखिए कि y बराबर क्या 7 मान लो आप, y बराबर 7 मान लो बेटा, मर्जी आपकी, आप 7 मानो, 10 मानो, 20 मानो, आप कुछ भी मान लो, सबके मानने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन ग्राफ सबका सेम टू सेम बनेगा, ग्राफ में अंतर नहीं आएगा। ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं? हो सकता है मैं यहां जो मान रहा हूं कोई दूसरा बच्चा उसे ना माने, वो अपने तरीके से माने, तो 1000 लोगों के मानने का अलग अलग तरीका हो सकता y का मान कोई दूसरा ले ले, x का मान दूसरा आएगा, समझ गए ना? लेकिन ग्राफ सबका सेम टू सेम बने, ग्राफ में कमी नहीं आने वाली बेटा। तो y बराबर 7 आप रख के चेक करो जरा, इसमें रखेंगे x बराबर 7, इस y के स्थान पर आप 7 लिखोगे तो -42, x बराबर 7 हो जाएगा 49 -42, तो x बराबर 49 में जब 42 जाएगा बेटा तो आ जाएगा माइनस में 7। समझ में आया? तो जब आपने x का मान 0 माना बेटा जी, सॉरी, तो आपने यहां पर माना बेटा जी y का मान 7 माना, तो आपका x का मान आ गया -7। समझ रहे हो कि नहीं? तो आप इतनी बात तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं इसे मिटाता हूं बेटा, ठीक है? अच्छा, तो चलिए मैं यहां लिख देता हूं बेटा, ठीक, मैं यहां पर लिखता हूं, इसको थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं, अगर हो जाता है तो 1 मिनट। यार इसको मैं आगे पीछे करने की कोशिश कर रहा हूं प्यारे बच्चों, ये बड़ा मुश्किल है यार। चलिए आप एडजस्ट करिए, तो यहां पर हम लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, तो इसको मिटाते हैं बेटा, आप लिख लेना, नोट कर लेना, ठीक है ना? तो चलिए, तो यहां पर हम लिखते हैं पुनः समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे बेटा? समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 के लिए भी ग्राफ बनाएंगे, ठीक? तो समीकरण 2 हमारा क्या है बेटा? x माइनस में 3y बराबर लिखा है बेटा जी 7, तो आप यहां से लिखोगे x बराबर 7, ये 3 उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3y, ठीक? तो ये आपका समीकरण प्राप्त हो गया, समझ रहे हो बेटा? आपको ये क्या प्राप्त हो गया? समीकरण प्राप्त हो गया। हम इसको इधर लिखते हैं और यहां बना देते हैं बेटा जी डिब्बा, तो यहां पर हम जो है ठीक, तो इस तरह से जो है यहां पर हम बनाते हैं, आप देख लीजिए बेटा, ये हो गया, ठीक? तो एडजस्टमेंट करिए आप लोग प्यारे बच्चों, तो यहां पर हम मान लेते हैं x, यहां मान लेते हैं y। अब जरा देखिए बेटा, अब आपको यहां पर मानना है y का मान आप कुछ भी मान लो, y का मान आप 0 मान सकते हो बेटा, या y का मान 1 मान सकते हो। यहां पर हम लिखते हैं कि y बराबर 1 मानने पर, तो y बराबर हम क्या मान ले? 1 मान ले। तो जब आप y का मान 1 मानोगे बेटा, तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 7 धन 3 गुणे y के स्थान पर 1, तो x बराबर 7, यहाँ 3 कन्नम 3, यानी x बराबर 7 3 कितना आ जाएगा? 10। तो जब आपने y का मान 1 माना तो x का मान कितना आ गया बेटा? 10 आ गया। जब y का मान आपने 1 माना, y का मान 1 माना, तो x का मान आपका आ गया 10। इसी प्रकार से आप और कुछ दूसरा मान लो, मानो कि y बराबर आप कुछ भी मान सकते हो अपने तरीके से, y बराबर -2 मान लो आप, y बराबर क्या मानो बेटा? -2 मानो।
इसमें रखना है बार बार इसमें, तो यहां पर हो जाएगा x बराबर यहाँ 7 प्लस 3, y के स्थान पर आप मान लो -2, ठीक। तो यहाँ x बराबर 7 प्लस माइनस का माइनस, 3 दूना 6, तो x बराबर 7 में 6 चला जाएगा 1। तो जब आपने y का मान कितना माना बेटा, y का मान जब आपने -2 माना तो x का मान यहाँ पे कितना आया, 1 आया। इसी प्रकार से आप एक और मान लो अपने तरीके से, ठीक है ना। y बराबर आप अपने तरीके से और भी कुछ मान सकते हो, -3 मान लो, -3 मान लो बेटा। तो जरा मान के देखो, इस पे रखिए x बराबर यहाँ 7 धन 3 गुणे y के स्थान पर आप लिख लो -3, तो x बराबर 7 प्लस माइनस का 3 3 का 9, तो x बराबर 9 में से 7 जाएगा -2। तो जब आपने बेटा जी x का y का मान क्या माना, 3 माना, y का मान 3 मान लिया, तो x का मान यहाँ पे आ जाएगा -2। तो आपको इस तरह से बेटा जी सारणी प्राप्त हो गए। अच्छा एक बात और, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अगर हम इतना न मानना चाहें, अगर 1 2 माने तो क्या हमारा ग्राफ सही आएगा? बिल्कुल सही आएगा बेटा। जरूरी नहीं कि आपको इसका 3 हल निकालना है, आप एक्स वाई के 3 मान निकाल लो, 4 मान निकाल लो, करोड़ों मान निकाल लो बेटा, इसके अनंत जो है मान आएंगे। लेकिन हम यहाँ पर आपको ट्राई करके दिखा रहे हैं कि हम 3 मान रहे हैं, आप 2 ही मान लो या 1 ही मान लो, आपका ग्राफ एकदम सही बनने वाला है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूं, ठीक। अब इसकी सहायता से हम बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाएंगे बेटा? ग्राफ बनाएंगे। एक मिनट, एक मिनट। काहे बजावे शंख नगाड़े, अरे काहे करे अजान रे, ढूंढ सके तो ढूंढ ले तेरे अंदर है भगवान रे, ढूंढ सके तो ढूंढ ले तेरे अंदर है भगवान रे। काहे बजावे शंख नगाड़े, काहे करे अजान रे, ढूंढ सके तो ढूंढ ले तेरे अंदर है भगवान रे, ढूंढ सके तो ढूंढ ले तेरे अंदर है भगवान रे। काहे बजावे शंख नगाड़े, काहे करे अजान रे, ढूंढ सके तो ढूंढ ले तेरे अंदर। ये हमारा बेटा जी 2 सारणी, हमारे पास 2 समीकरण थे, 2 सारणी हमको प्राप्त हो गए। अब हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। तो आप सभी प्यारे बच्चे ध्यान से देखें, इधर ये हमारा ग्राफ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है बेटा, क्योंकि आइडिया नहीं मिल पाता है कि ये सीधी लाइन हो रही कि टेढ़ी हो रही, ठीक है ना। हाँ, इधर ध्यान से आप देखिए बेटा, ठीक, टेढ़ी तो है थोड़ा सा। चलिए, तो यहां पर ये दिया गया है बेटा जी, तो आपको ग्राफ यहां पर जो है मानना है। आप देख सकते हो कि आपका यहाँ x का और y का जो अधिकतम मान है वो क्या है, 7 है। तो आप यहाँ आराम से मानिए बेटा, पटरी उटरी से नाप के मानना तो बड़ी अच्छी बात होगी। यहाँ पे हम 0 मान ले, 0, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी बेटा 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 1 2 3 4
5 6 7। अब ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा क्या है बेटा, x अक्ष है, और ये हमारा y है। ये हमारा x डैश है और ये हमारा y डैश है। इधर हम लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे बेटा, 1 1 2 3 4 5 6 7। यहां लिखेंगे माइनस, इधर लिख लो -1, ठीक है ना, आप लिख लो बेटा। ये प्लस में आएगा 1 2 3 4 5 6 7। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये कामा आप लगा लीजिएगा। इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब जरा ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से आप देखोगे बेटा तो यहां पर पहला ये समीकरण, ये पहले वाला है और ये समीकरण दूसरा वाला है। आप किसी को भी मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। x का मान यहाँ कितना है, -7। तो -7 कहाँ होगा बेटा, x वाला यहां पर होगा, यहाँ -7 आपका यहां पर होगा। आप लोग मानिए यहां पर ये हमारा -7 है, और y का मान कितना है, 5 है। y का मान यहाँ है बेटा, यहाँ। इसको हम इधर पीछे की तरफ जब लाएंगे इस तरह से, ऐसे 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 और ऐसे सामने की तरफ ले जाएंगे बेटा, कुछ यहाँ पर ये काट रहा है, यहाँ पर मान लो किसका निर्देशांक कितना है बेटा, 7,5। पहले x वाला लिखा जाता है -7,5, ये हो गया। इसी प्रकार से यहां पर देखिए x का मान कितना है, 0, तो 0 वाला तो यहीं पर होगा बेटा। और y का मान कितना है, 6, तो y का मान कहां होगा, 6 होगा। ये बात समझ रहे हो ना, y का मान कहां होगा बेटा, यहीं पर होगा, 6 पर। ठीक, तो आप जो है यहीं पर आप लिख सकते हो, यहां पर जो निर्देशांक आएगा है ना, y बराबर 6, इसको इस तरह से मिलाओगे बेटा। क्यों, क्योंकि x का मान 0 है, तो 0 हो, या x का मान हो चाहे y का मान 0, तो यहीं पर होगा ना भाई। y का मान 6 है तो 6 का मान यहाँ होगा। इसी प्रकार से x का मान -7 है, तो x का मान यहाँ पर बेटा -7 यहीं पर आएगा, y का मान 7 यहाँ पर आएगा, यहाँ। बोलो भैया, x का मान आप देख रहे हो, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ बेटा जी, है ना, कुछ मिस्टेक तो हुआ है। ये प्लस में ही आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा। इसमें आएगा, ये प्लस में ही आएगा। ठीक, x का मान आपने 3 माना है, तो y का मान भी क्या आएगा, 3 ही आना चाहिए। -2 कामा, यहाँ पर x का मान 0,6, 0,6, y का मान आपने 6 माना है, 3,3। कुछ गड़बड़ा रहा है बेटा। यहाँ x का मान क्या माना गया, y का मान हमने 1 माना, -1, x का मान चलो भाई, ठीक, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है बेटा जी।
पता नहीं कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। -7, 5 x का मान 0 है, y का मान 6। x का मान 7 है, y का मान भी 7 है। ठीक है, x का मान यहाँ पर क्या है बेटा 7 है, y का भी मान क्या है 7 है। ऐसे इस तरह से बनाओगे, इसको इस तरह से बनाओगे तो ये यहाँ पर कुछ मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये कुछ मिलेगा। तो आप आराम से यहाँ से आप खींचोगे बेटा जी ग्राफ। तो यहाँ से जब आप खींचोगे ना, बोलो, तो कुछ इस तरह से ये जाएगा। ऐसे आप लोग एडजस्टमेंट करिए बेटा, मैं जबरदस्ती बनाया हूं। जबरदस्ती का मतलब हुआ कोई नाप तौल तो यहाँ पर है नहीं बेटा जी। तो आप समझ जाना कि लगभग ये इस तरह से ग्राफ यहाँ पर खींचा जाएगा, ये मान लेना आप। ठीक है ना, कुछ इस तरह से ग्राफ आपका बेटा जी खींचा जाएगा। तो आप लोग एडजस्टमेंट करिए। ठीक, इस तरह से ये जो है ऐसे खींचा जाएगा बेटा जी। इसी तरह से दूसरा वाला आप देखिए, x बराबर 10 है भैया, x का मान यहाँ पे 10 आया है। जब हमने y का मान 1 माना था तो x का मान 10 आया है। अब 10 तो और इधर खींचना पड़ेगा भाई साहब, इधर 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलो x का मान 10 है, y का मान 1 है। कुछ यहाँ पर इस तरह से जो है ऐसे 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 करोगे तो ये लगभग यहाँ आ जाएगा, मान के चलो। ठीक है, बोलो बेटा। इसी तरह से x का मान अगर 1 है, यहाँ पर x का मान क्या है बेटा 1 है, y का मान -2 है। x का मान 1 है, y का मान -2 है। ये कुछ यहाँ पर बनेगा इस तरह से यहाँ। इसी तरह से x का मान -2 है, x का मान -2 यहाँ पर आएगा बेटा। और y का मान -3 है, y का मान यहाँ है, इसको हम 2 है, हाँ ठीक है, इसको हम नीचे की ओर जब यहाँ लाएंगे, ठीक है बेटा, तो ये कुछ यहाँ पर बनेगा इस तरह से। और जब इसको हम यहाँ पर लाइन मारेंगे बेटा, यहाँ से आप ध्यान से देखो बेटा जी, सबका अलग अलग आ सकता है लेकिन ग्राफ सबका सेम बनेगा बेटा जी। आप लोग एडजस्टमेंट करिए बेटा, आप बढ़िया पटरी से नाप तौल के बनाना तो आपका एकदम सटीक बनेगा। आपका जो ग्राफ बनेगा बेटा कुछ इस तरह से बनेगा। आप लोग एडजस्टमेंट कर लेना बेटा जी, क्योंकि मैं यहाँ पर बिना नापे बनाया हूं। तो जब आप बनाओगे ना तो आपका एकदम सटीक बनेगा बेटा, यहाँ पर ये मान के चलो बेटा। ठीक है ना, समझ रहे हो? तो आप जो है बढ़िया पटरी से इनकी दूरियां समान रखना, या तो आप ग्राफ की कॉपी ले लो बेटा, बहुत महंगी नहीं आती है, 5-10 रुपया की आती है। जब आप ग्राफ की कॉपी लेंगे ना तो वहां पे लाइन खींची होती है, तो आपका सटीक ग्राफ बनेगा। ठीक, मैं तो यहाँ अंदाज के बना रहा हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, समझ में आया बच्चों? चलिए, आया होगा। तो आज की मैं क्लास यहीं पर एंड करता हूं बेटा जी। कल नेक्स्ट दूसरा प्रश्न लेकर के आऊंगा, तो दूसरे प्रश्न को मैं हल करूंगा।
आप इस प्रश्न को बेहतर तरीके से रिपीट करिए, ठीक है ना, रिवीजन करके ही आना, तो अगला प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।